ज्ञानवापी मामले को लेकर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। समय के अभाव में लंबी सुनवाई नहीं हो सकी और सुनवाई सोमवार के लिए टल गई थी। लेकिन जितनी सुनवाई हुई वह समझने के लिए पर्याप्त है कि इस मामले में आगे क्या होने वाला है। ज्ञानवापी और मथुरा के शाही मस्जिद का भविष्य क्या है। इस वीडियो में मैं जो कुछ कहूंगा उसे भविष्यवाणी समझिए और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून की बातें बताता हूं। वाराणसी की ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं लंबित हैं। पहला, सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। सर्वे हो गया लेकिन मामला अभी भी लंबित है। दूसरा, ऑर्डर 7 रूल 11 वाली याचिका है, जिसमें मस्जिद पक्ष ने हिंदू श्रद्धालुओं की उस याचिका का विरोध किया है जिसमें ज्ञानवापी परिसर में स्थित देवी श्रृंगार गौरी की निर्बाध पूजा का अधिकार मांगा गया है। मस्जिद पक्ष ने कहा है कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। और तीसरी याचिका परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग की साइंटिफिक जांच के आदेश के खिलाफ है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हम किसी भी तरह के जांच और सर्वे के खिलाफ हैं, क्योंकि ज्ञानवापी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से प्रोटेक्टेड है। तब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो बात कही उस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। इसी में ज्ञानवापी सहित मथुरा और अन्य धार्मिक विवादों का भविष्य निहित है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल के चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो पहली बात ये कि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी के धार्मिक चरित्र बदलने की मांग नहीं कर रहा, और दूसरी बात कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी का धार्मिक चरित्र क्या था, ये समझने के लिए ही और जानने के लिए तो सर्वे की जरूरत है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि किसी सर्वे या जांच की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू पक्ष कह चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से तत्काल इसका विरोध किया गया कि हिंदू पक्ष ने कभी ऐसा नहीं कहा है। अब आइए मुख्य न्यायाधीश की बातों का मतलब समझते हैं। अगर 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी का धार्मिक चरित्र क्या था यह जानने के लिए ज्ञानवापी का सर्वे हो सकता है, तो बाकी और भी बहुत हिंदू धर्मस्थल हैं जिनको लेकर विवाद है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी इसी तरह के सर्वे की मांग हो रही है। तब क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे सभी धार्मिक स्थलों के सर्वे की इजाजत दे देगा? क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ की बात से तो यही लगता है। और यह बात कौन नहीं जानता है कि ज्ञानवापी हो या मथुरा हो, ऐसी जगहों का सर्वे कराने पर मिलेगा क्या, और फिर आगे क्या होगा? अयोध्या में भी तो सर्वे हुआ था, नतीजा क्या निकला? मामला अदालतों में था, सुप्रीम कोर्ट यही था, केंद्र और राज्य की सरकारें देखती रह गई, पुलिस प्रशासन देखता रह गया और बाबरी ढहा दी गई। अयोध्या विवाद की पृष्ठभूमि में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लाया गया था कि अयोध्या में जो हो रहा है सो तो होकर रहेगा, लेकिन भविष्य में दूसरा कोई अयोध्या विवाद या अयोध्या जैसा विवाद नहीं खड़ा होगा। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सम्मान करने की बात कही थी। लेकिन अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के होते हुए भी फिर कोई दूसरा विवाद तूल पकड़ रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की नहीं होगी तो और किसकी होगी? इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।